JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जो हेरिटेज और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम प्रोग्राम साबित होगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे इस वक्त हम लोग स्तकमो गुम्पा में है। स्तकमो लगभग ले से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। थिक्से मॉनेस्ट्री पहुंचने से पहले स्तकमो गाँव को एक रोड जाती है अंदर और वहीं से जो है काफ़ी सुंदर रास्ता है। गांव का छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और वहीं पर जो है स्तकमो गुम्पा जो है स्थित है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ज्ञान लोब्जांग मौजूद हैं जिनसे हम स्तकमो गुम्पा की आज हम हिस्ट्री पूछेंगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि स्तकमो गुम्पा जो है गेलुक्पा लिनिएज गेलुक्पा सेक्ट का सबसे पुराना मॉनेस्ट्री है। तो ज्ञान बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्तकमो गुम्पा यानी स्तकमो मॉनेस्ट्री की क्या महत्वता है, उसका हिस्ट्री क्या है। जब JK24/7 का मैं जितने भी दर्शकों हैं अब सभी को मैं स्वागत करता हूं। तो स्तकमो लखांग सरमो यानी जो कि गेलुक्पा ट्रेडिशन में सबसे एक लद्दाख में पुराना मठ माना जाता है, जो कि उस समय जो है लद्दाख के जो किंग यानी राजा ट्रक्पा बुमदे जी था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। जब उस समय लामा चांगसम शरब जोंगपो जी था, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी 1427 में जी। गेनले आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया बहुत पुराना गुम्पा है स्तकमो और टूरिस्ट सीज़न में जैसे यहाँ पे समर का सीज़न है, बहुत सारे लोग जो हैं लद्दाख अपने मॉनेस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत लोग दूर दूर से फॉरेनर्स हों, इंडियंस हों, काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही क्या स्तकमो गुम्पा में भी लोग जो हैं अपनी मान्यताओं को लेकर आते हैं। हाँ जी, तो ज़्यादातर टूरिस्टों को तो ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है। तो ज़्यादातर तो यहाँ टूरिस्ट तो ज़्यादा आते नहीं, लगभग 30-20 ही आते हैं। तो ज़्यादातर तो यहाँ लोकल ही आते हैं। ज़्यादातर तो जिनको इनके बारे में इस लखांग इस मठ के बारे में मालूम हो, जानकारी हो, उन्हीं लोग आते हैं अपने जी। और ये बताइए कि यहाँ पर स्तकमो गुम्पा के अंदर अगर कोई दर्शन करना चाहे तो यहाँ पर कितनी जगहें हैं और कितने कमरे हैं जहाँ लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे लगभग 4 से 5 मंदिर है, टेंपल यानी ऊपर जो है वहाँ पे दलाई लामा जी का रूम यानी उनका रहने का जो कमरा है वहीं है, जो कि जब थिक्से गुम्पा में जब मित्र स्टैचू देखा होगा आपने, उस समय जब बनाया पूरा इनॉग्रेशन के लिए जब दलाई लामा जी आए थे, उसी साल यहाँ पे दलाई लामा जी आके यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दर्शन किया था। तभी से यहाँ पे उनके रहने का जो कमरा है वहीं है। तो ऊपर लगभग 3 से 4 मंदिर है और यहाँ पे डोलमा लखांग बोल के यहाँ पे एक मंदिर है। और वहाँ पे जो मेडिटेशन करने के लिए जो स्थान होते हैं, जो गुफा होते हैं, वहाँ पे एक गुफा है जो कि बहुत पुराना है। हाँ जी। गेनले जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 4-5 कमरे हैं यानी मंदिर हैं जहाँ पे लोग आकर दर्शन कर सकते हैं। तो 4-5 कमरों में जो है वहाँ पे कौन से जो है मूर्ति जो है वहाँ पर स्थापित हैं और उनकी क्या उनके मान्यताएं हैं, मतलब क्या उनका इम्पोर्टेंस है। हाँ जी, तो पहले तो यहाँ पे लामा चोंगखापा जी जो कि गेलुक्पा को स्थापना किया था, उनकी मूर्ति है। तो उनके साथ साथ नेसर बोल के यहाँ पे हर गांव में एक ला यानी देवता होते हैं। तो स्तकमो हाँ जी, तो स्तकमो गांव का जो है वो नेसर को मानते हैं, तो उनका भी मूर्ति जो है वो अंदर है। तो इसी तरह कई सारे मूर्ति है अंदर। तो फिर दीवारों पे भी कई तरह के मूर्तियों की तस्वीर बनाए गए हैं जो कि बहुत पुराने हैं। हाँ जी जी। और जैसा कि आपने हमें मेडिटेशन के लिए यहाँ पर एक गुफा है उसके बारे में बताया, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे यहाँ पर कितने दिन या कितने महीने जो हैं अगेन लोग जाकर वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं और क्या विंटर में भी जाते हैं। हाँ जी, तो विंटर में तो यहाँ पे सर्वाइव कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो समर में कई सारे जो कि साउथ इंडिया से मॉन्क्स आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे
दिया जलाते हैं। तो इस तरह के कई सारे मॉन्क्स भी यहाँ पे आते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर आपको कितना समय हो गया है? मेरे को तो मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो ठीक ये गुम्पा जो है यहाँ पे देखभाल के लिए, इस तकमो गांव की जो गुम्पा है उसके देखभाल के लिए यहाँ पे ठीक से मोनास्ट्री से हर साल एक लामा भेजते हैं। तो इस साल हमारे जो मित्र थे उनका बारी है, तो फिर यहाँ पे हम इससे ही उनके साथ आ गए। हाँ जी। ठीक है। ये बताइए अगेन कि जब बाहर से मंक्स आते हैं, जैसे आपने बताया साउथ इंडिया से भी मंक्स आते हैं, तो एक कल्चर का काफ़ी एक्सचेंज होता होगा। वहाँ का उनका रहन सहन और टेम्परेचर बहुत फ़र्क है, यहाँ का बहुत फ़र्क है। तो आप लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से क्या कुछ सीखने को मिलता है? हाँ जी, तो साउथ इंडिया के बारे में जाने तो वहाँ पे तो ज़्यादातर पूजा पाठ ज़्यादा थोड़ा कम और ज्ञान जो कि डिबेट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। हमें भी कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं हम भी, तो फिर उनसे जो बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत सवाल हम भी किया करते हैं। तो हम भी हाँ ऐसे ही कुछ चलते हैं। और जैसे काफ़ी हमने देखा है, जैसे मॉनेस्ट्रीज़ में, जैसे स्पितुक में स्पितुक गुस्तोर होता है, स्तकमो गुम्पा में भी ऐसा कोई फेस्टिवल होता है? यहाँ पे तो ज़्यादा ऐसा कोई विशेष फेस्टिवल तो नहीं होते हैं, मगर यहाँ पे हर गर्मियों में जो है यरनेस बोल के एक पूजा होते हैं, जो कि ठीक से मठ से जो कि लगभग 4 से 5 गुरुजी आके यहाँ पे यरनेस बोल के एक पूजा होते हैं, जो कि लगभग एक महीने से ज़्यादा भी यहाँ पे रह के यहाँ मठ में पूजा पाठ करना, गाँव में पूजा पाठ करना, यहीं पे लगभग 1 महीने से ज़्यादा रहते हैं। यरनेस बोल के यहाँ पे होते हैं। हाँ जी। गेनले, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ जो मॉनेस्ट्री स्तकमो गुम्पा से अलग है थोड़ा ये सवाल। ये सवाल आपसे पूछेंगे कि आप खुद एक मंक हैं, आप अपने यूथ में हैं, तो आप ऐसे अपने जितने भी नौजवान हैं जो शायद पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं देते हैं या उन्हें बोरिंग लगता है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी तक का आपका सफ़र एज अ मंक कैसा रहा है? हाँ जी, तो लद्दाख के तो जितने भी लोग हैं वो तो सारे पूजा पाठ और कर्मों में भी मानते हैं, कर्मों को मानते हैं। तो फिर कर्मों जो कि आपने पुण्य कमाने के लिए जो एक ज़रिया है, वो तो एक मंदिर ही या एक स्तूपा होते हैं। तो यहाँ पे आके देखभाल करना, यहाँ पे आके क्या बोलते हैं विज़िट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके बारे में जानना, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, किस पर्पस के लिए बनाया, हाँ जी, उनको जानना बहुत अच्छा है, मानता हूँ मैं। हाँ जी, यही है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ थे ग्यान लोब्जांग, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से और विस्तार में हमें स्तकमो मॉनेस्ट्री, स्तकमो गुम्पा की हिस्ट्री बताई है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, गेलुक्पा सेक्ट का सबसे पुराना मॉनेस्ट्री ये है। हम सारे दर्शकों से यही गुजारिश करते हैं, जो हमारे लद्दाख में रहने वाले दर्शक हैं और जो बाहर के स्टेट्स में रहने वाले दर्शक हैं, कि स्तकमो गुम्पा ज़रूर जो है आप लोगों को एक बार कम से कम आके यहाँ पर दर्शन करना चाहिए। बहुत ही पीसफुल जगह है और लद्दाख के जितने भी यूथ हैं यहाँ पर भी आके ज़रूर विज़िट करें और अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर और अपने हेरिटेज को जानने की पूरी कोशिश करें। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू रिगजिन वांगमो के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।